नमस्कार श्रोतागणों, तो हाजिर हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का ध्यान विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। अब परिवार की सिर्फ एक ही महिला को मिलेंगे 1500 रुपये, मंत्री शांडिल ने दी जानकारी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि एक परिवार से एक ही महिला को 1500 रुपये की सम्मान राशि मिलेगी। 1.5 साल में योजना के तहत 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की कुल 7,88,784 महिलाओं ने आवेदन किए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में 2,284 लाख रुपए का प्रावधान योजना के तहत किया गया है। अब तक कुल 28,249 महिलाओं को राशि जारी हो चुकी है। 2,384 आवेदन पात्रता पूरी न होने पर रद्द किए गए। अपात्र महिलाओं को पैसा न मिले, इसलिए सत्यापन में समय लग रहा है। विधानसभा उपचुनाव के चलते भी देरी हुई है। विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना से जुड़े सवाल पर मंत्री शांडिल ने यह जानकारी दी। सीएम सुख बोले, रेगुलर भर्ती प्रक्रिया जारी, जरूरत हुई तो आउटसोर्स पर रखेंगे टीममेट लाइनमैन। फील्ड स्टाफ की कमी से जूझ रहे बिजली बोर्ड में नियमित भर्ती प्रक्रिया जारी है। इस बीच जरूरत महसूस हुई तो बिजली सप्लाई में सुधार के लिए नियमित भर्ती से पहले आउटसोर्स पर टीममेट और लाइनमैन की भर्ती की जाएगी। बिजली बोर्ड में इन श्रेणियों के मौजूदा समय में करीब 1000 पद खाली चल रहे हैं, जिस कारण तकनीकी खराबी आने पर बिजली आपूर्ति बहाल करने में अधिक समय लग जाता है। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा सत्र के दौरान श्री नैना देवी जी से विधायक रणधीर शर्मा की ओर से लगाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में दी। सीएम सुक्खू बोले, प्राकृतिक आपदा में लापता लोगों को मृत घोषित करने की कम करेंगे अवधि। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्राकृतिक आपदा में लापता हुए लोगों को मृत घोषित करने की अवधि को कम करने का प्रयास किया जाएगा। अभी 7 साल तक इंतजार करने के बाद ही ऐसा लापता लोगों को मृत घोषित किया जाता है। विधायक नंदलाल के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 साल की अवधि बहुत अधिक होती है। बीते वर्ष बादल फटने से कई लोगों की जान गई है। इससे पूर्व राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि केंद्रीय एक्ट में ही 7 साल तक इंतजार करने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पुलिस एफआईआर दर्ज होने के बाद लापता लोगों को मृत घोषित किया जाता है। हम भी प्रयास करेंगे कि हिमाचल में भी ऐसा हो सके। मंत्री ने बताया कि बीते 2 वर्ष के दौरान आपदा के कारण 41 लोग लापता हुए हैं। राज्य चयन आयोग विजिलेंस की चिट्ठी के इंतजार में लटका पोस्ट कोड 903 और 939 का परिणाम। हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 903 और 939 का नतीजा लगभग तैयार है, लेकिन स्टेट विजिलेंस की चिट्ठी के इंतजार में लटक गया है। इन दोनों पोस्ट कोड में पेपर लीक की पुष्टि होने के बाद विजिलेंस जांच में कई अभ्यर्थी भी संलिप्त पाए गए हैं। दोनों पोस्ट कोड का नतीजा आयोग की ओर से लगभग तैयार है। हालांकि राज्य चयन आयोग को अभी तक इसमें संलिप्त पाए गए अभ्यर्थियों के पुख्ता आंकड़े का इंतजार है, ताकि नतीजा घोषित किया जा सके। 2 पहिया वाहन चलाते हैं तो ध्यान दें, 4 वर्ष से ऊपर के बच्चे के लिए भी हेलमेट जरूरी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज सदन में हिमाचल प्रदेश मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 138 के साथ हिमाचल प्रदेश मोटर यान संशोधन नियम सभा पटल पर रखे। इसके तहत 2 पहिया वाहन चलाने वाला या सवार या 4 वर्ष की आयु से ऊपर के बच्चे के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित सुरक्षात्मक हेडगियर हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। 2 पहिया वाहन के पंजीकरण के समय 2 हेडगियर हेलमेट के खरीद की रसीद प्रस्तुत करनी अनिवार्य रहेगी। इसके अतिरिक्त मुकेश अग्निहोत्री ने रोपवेज हैंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का वार्षिक लेखा विलंब के कारणों सहित प्रस्तुत किया। कुलदीप राठौर बोले, ईरानी तुर्की का सेब बर्बाद कर देगा हिमाचल की आर्थिकी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रदेश की आर्थिकी में 5000 करोड़ रुपए का योगदान करने वाले सेब कारोबार का मामला गूंजा। कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर ने अफगानिस्तान के रास्ते आने वाले ईरान और तुर्की के सेब से हिमाचल की आर्थिक बर्बादी होने का मामला उठाया। प्रश्नकाल के दौरान राठौर ने कहा कि केंद्र सरकार की उदासीनता के चलते प्रदेश के बागवानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है।
उन्होंने चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई घोषणाओं का जिक्र करते हुए प्रदेश हित में विपक्ष से भी सहयोग की अपील की। राठौर ने कहा कि सेब पर आयात शुल्क 100% होना चाहिए। कीर्तपुर नेरचौक फोलेन पर पर्यटकों की चलती कार पर गिरे पत्थर, एक की मौत 3 घायल। हिमाचल प्रदेश कीर्तपुर नेरचौक फोलेन पर टनल नंबर 2 थापना के पास पर्यटकों की चलती कार पर पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिर गए। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 3 घायल हैं। यह चारों दोस्त मध्य प्रदेश से मनाली घूमने आए थे। वापस जाते समय उनके साथ यह हादसा हो गया। हादसा पिछले कल रात को हुआ। मध्य प्रदेश से आए 4 दोस्त मनाली घूमने के बाद अपनी कार से वापस जा रहे थे। पिछले कल रात करीब 10 बजे बिलासपुर स्थित थापना टनल से थोड़ा आगे पहुंचने पर पहाड़ से पत्थर कार पर गिर गए। पत्थर कार की छत को तोड़कर अंदर घुस गए जिससे 4 घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने सूचना एम्बुलेंस और पुलिस को दी। एम्बुलेंस से घायलों को एम्स बिलासपुर पहुंचाया गया जहां एक व्यक्ति को चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। सीएम सुक्खू बोले, कानून के मुताबिक होगी कार्रवाई, भावनाओं में न बहे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद में अवैध निर्माण मामले पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। हमें भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। कानून के मुताबिक हमें काम करना चाहिए। विरोध शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। सरकार स्थिति पर नजर रख रही है। आज विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को भी शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। सुक्खू ने कहा कि कानून के मुताबिक हम आगे की कार्रवाई करेंगे। हमारा कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी समुदायों के बीच शांति बनी रहे। हिमाचल यह एक विशेषता है कि यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द बना रहता है। उधर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर अवैध भवन को हटाने की मांग की है। अगर भवन अनाधिकृत है तो तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। बाहर से आए लोगों का सत्यापन नहीं किया गया है। यह पता लगाना बहुत जरूरी है कि वे कौन हैं और कहां से आए हैं। बाहर से आने वालों का पुलिस सत्यापन हो। दोस्तों के साथ खड्ड में नहाने गए स्कूली छात्र की डूबने से मौत, नहीं आता था तैरना। सोलन जिला में एक दर्दनाक घटना पेश आई है। मानपुरा स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र की सरसा खड्ड में डूबने से मौत हो गई। मृतक छात्र की पहचान भवनदीप पुत्र जोगिंदर सिंह निवासी गांव किशनपुरा के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार भवनदीप बीते दिन स्कूल से आधी छुट्टी में 4 अन्य बच्चों के साथ नहाने के लिए सरसा खड्ड में गया था। इनमें से किसी भी बच्चे को तैरना नहीं आता था। चारों बच्चे तो खड्ड के किनारे में नहाते रहे लेकिन भवनदीप गहरे पानी में चला गया और डूब गया। पॉलिसी में बदलाव की मांग को लेकर विधानसभा के बाहर गरजे जल शक्ति विभाग के पैरा वर्कर्स। जल शक्ति विभाग के पैरा वर्कर्स अपनी पॉलिसी को 8 से घटाकर 5 वर्ष करने की मांग को लेकर विधानसभा के बाहर गरजे। चौड़ा मैदान में एकत्रित हुए जल शक्ति विभाग पैरा कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के सदस्यों ने विधानसभा की ओर कूच किया लेकिन पुलिस ने यहां बैरिकेडिंग कर दी और पैरा वर्कर्स यहीं पर बैठकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे। जल शक्ति विभाग में पैरा वर्कर वर्ष 2017, 19, 20, 21 व 22 में रखे गए थे और पैरा वर्करों ने 2020 21 में कोरोना काल के समय और वर्ष 2023 में आई आपदा में भी सबसे ज्यादा योगदान दिया है। तो ये रही दिन भर की प्रमुख खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।